नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि हम यहाँ पर आप लोगों को कई बार वीडियो के माध्यम से जो है अवगत कराएं कि यहाँ पर जो आपके टाई ब्रेकर वाले सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका पार्ट 3 का सब्जेक्ट और यहाँ पर पार्ट 1 का सब्जेक्ट। पार्ट 1 का मतलब यहाँ पर आपका भाषा अर्था, जो कि 30 नंबर का आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर जो है होता है। तो इसको लेकर हम यहाँ पर कई बार जो है बोले हैं कि आप इसमें हमेशा जो है प्रयास करिएगा कि इसमें जो आप लोग का मार्क्स यानी जो आपका नंबर बने, तो इसमें यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग का यहाँ पर नंबर जो है बने। जो कि इस चीज़ को लेकर कई लोग यहाँ पर इग्नोर जो है वो कर देते हैं और आप यहाँ पर बोलते हैं कि जब ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है तो इसमें तो बस यहाँ पर क्वालिफाई होने से मतलब है, इसमें मैक्सिमम नंबर लाने से यहाँ पर क्या फायदा। मेरा यहाँ पर बस 9 नंबर आ गया तो मेरा यहाँ पर काम जो है बन गया। तो देखिए बिल्कुल यस, उस टाइम के लिए आपका यहाँ पर काम तो बन गया, लेकिन ये आपका मामला जो है कब फंसता है, जब यहाँ पर आपका जो रिजल्ट यानी जो आपका मेरिट लिस्ट यानी जो आपका मेधा सूची बनता है उस टाइम पे यहाँ पर पता चले कि आपका यहाँ पर जो टोटल नंबर है, यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स इतना आपका तो नंबर है, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर टाई ब्रेकर वाले सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर नंबर देखा गया तो अन्य कैंडिडेट की अपेक्षा आपका जो नंबर है वो यहाँ पर आपका जो है कम हुआ, जिस कार्ड से आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हुआ। यानी ये जो आपका नंबर था यानी आपके जो टोटल मार्क्स थे, यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स इतना आपका था, लेकिन टाई ब्रेकर वाले सब्जेक्ट में जो आपका नंबर था अन्य कैंडिडेट की अपेक्षा आपका नंबर कम होने के कारण आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होता है। और वही यहाँ पर बगल में दूसरा जो है कैंडिडेट है जो इस चीज को लेकर बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से ध्यान जो है वो रखता है और उसका हमेशा से यहाँ पर प्रयास रहता है कि जो आपके टाई ब्रेकर में सब्जेक्ट है इसमें यहाँ पर जो नंबर आए वो यहाँ पर आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जो है आए। तो फिर इसका भी यहाँ पर टोटल जो आपका मार्क्स था, यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स इतना, इनका भी यहाँ पर जो है वो नंबर आ गया। तो फिर इनका भी यहाँ पर टाई ब्रेकर के सब्जेक्ट में यहाँ पर नंबर जो है वो देखा गया, तो यहाँ पर पता चले कि आपसे इनका जो नंबर है वो यहाँ पर आपका जो है वो ज्यादा है, जिस कारण से इनका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर हुआ, लेकिन आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हुआ। यानी आपका भी जो टोटल मार्क्स था और इनका भी जो टोटल मार्क्स था, यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स इतना जो है बिल्कुल यहाँ पर बराबर था, लेकिन टाई ब्रेकर में आपका यहाँ पर कम नंबर होने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता है और इनका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाता है। और इस तरीके से तीनों टीआरई में हुआ है, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हो या फिर टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 3 हो, और आगे आपका जो टीआरई आएगा बीपीएससी टीआरई 4, तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से सेम यहाँ पर जो आपका रूल है वो यहाँ पर आपका जो है वो रहेगा। आप यहाँ पर टीआरई 3 का जीता जागता उदाहरण भी जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडिडेट है जो कि इनकी तरफ से आपके आरटीआई जो है वो लगाए गए थे और इस आरटीआई का जो जवाब है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो दिया गया है। और बगल में यहाँ पर जो आपके कट ऑफ मार्क्स है उसको लेकर उसको भी हम यहाँ पर जो है लिए हैं, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के जो है कैंडिडेट हैं, जो कि आप यहाँ पर इनका जो पता है आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर प्रश्न आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बीपीएससी की तरफ से जो आपका जवाब दिया गया है तो इस जवाब से आप लोग यहाँ पर पता जो है वो चल जाएगा कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है इनका यहाँ पर प्रश्न जो है वो क्या रहा होगा। यहाँ पर आपका दिया गया विज्ञापन संख्या 22/2024, 22/2024 मतलब बीपीएससी टीआरई 3, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3, और वर्ग यहाँ पर 1 to 5 यानी प्राइमरी, और यहाँ पर विषय जनरल यहाँ पर विषय का मतलब आप सभी लोग को पता होगा कि प्राइमरी में यहाँ पर 3 तरीके के टीचर होते हैं। एक तो यहाँ पर जनरल विषय के शिक्षक यानी सामान्य विषय के शिक्षक, और दूसरा यहाँ पर बांग्ला विषय शिक्षक मतलब उर्दू विषय के शिक्षक होते हैं, और तीसरा यहाँ पर बांग्ला विषय के शिक्षक। तो यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है इनकी तरफ से जो आपके आरटीआई में प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर टीआरई 3 और यहाँ पर पीआरटी यानी प्राइमरी, और यहाँ पर जो सामान्य विषय के शिक्षक हैं यानी जनरल विषय के जो टीचर हैं, तो इनको लेकर इनके तरफ से देखेंगे जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से 3 कंडिका के माध्यम से यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। इनके तरफ से प्रश्न जो है पूछा गया कि बीपीएससी से कि अच्छा ये बताइए कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर 81 नंबर है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर असफल हैं, मतलब ये लोग यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुए हैं, यानी इन लोग का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं बना है। तो बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि यहाँ पर टोटल 489 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर 81 अंक है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुए हैं, मतलब ये लोग यहाँ पर असफल जो है वो कैंडिडेट हैं। फिर कैंडिडेट की तरफ से पूछा गया कि अच्छा बताइए 80 यहाँ पर कितने लोग का 80 नंबर आया है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि 690 यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर 80 अंक है, उसके बावजूद भी इन लोग का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर नहीं हुआ है, मतलब ये लोग यहाँ पर असफल जो है कैंडिडेट हैं। फिर कैंडिडेट की तरफ से पूछा गया कि अच्छा बताइए 79 अंक कितने कैंडिडेट का है जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि 767 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर 79 अंक है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर असफल कैंडिडेट हैं, मतलब ये लोग यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो नहीं हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से एक बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर नंबर आप यहाँ पर देखेंगे तो कट ऑफ मार्क्स या फिर कट ऑफ मार्क्स से भी अधिक है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर मतलब सिलेक्ट जो है वो नहीं हुए हैं। तो इसमें 3-4 तरीके के यहाँ पर जो आपका रीजन है वो यहाँ पर है, तो इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो आपके कट ऑफ मार्क्स है वो हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। ये जो आपका कट ऑफ मार्क्स है ऑफिशियली बीपीएससी टीआरई 3 जो आपका पीआरटी है उसका है। आप रिजल्ट वाला लिस्ट जो है वो देखेंगे तो उस लिस्ट के नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व यहाँ पर जो आपके कट ऑफ मार्क्स है वो यहाँ पर आपका 81 जो है वो दिया गया है।
और इसमें आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, पहले वाले कंडिका में देखेंगे तो यहाँ पर 81 नंबर लाने वाले यहाँ पर टोटल 489 जो है कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो नहीं हुए हैं। मतलब यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स इतना इन लोग का नंबर आया, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो नहीं हुए। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है, हम तो यहाँ पर सिर्फ अनरिजर्व का यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स है इसको लेकर हम यहाँ पर बात करें, लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट है इनकी तरफ से जो आपकी RTI लगाकर प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया था, तो यहाँ पर जनरल विषय के जो टीचर हैं इनको लेकर, ना कि यहाँ पर आपके कैटेगरी को लेकर। तो इसको भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखिएगा। इसमें यहाँ पर ये जो आपका नंबर वाला है, तो इसमें यहाँ पर अनरिजर्व के ही कैंडिडेट सिर्फ नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर अनरिजर्व के भी होंगे, अनरिजर्व फीमेल के भी होंगे, यहाँ पर EWS के भी होंगे, EWS फीमेल के भी होंगे, SC के भी होंगे, SC फीमेल के भी होंगे, ST के भी होंगे, ST फीमेल। मतलब इस तरीके से जो भी आपका दिया गया, मतलब जनरल विषय यानी जो सामान्य विषय के शिक्षक हैं, तो सभी लोगों को लेकर ये आपका जो मतलब प्रश्न आपका पूछा गया था वो यहाँ पर आपका दिया गया है। तो इसमें कैटेगरी को लेकर आप यहाँ पर जो है मत समझिएगा, बल्कि ये जो सामान्य विषय के शिक्षक हैं तो इनको लेकर ये जो आपका प्रश्न है वो यहाँ पर आपका जो है पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए 3-4 तरीके से यहाँ पर आपका रीजन जो है क्या हो सकता है। शायद आप यहाँ पर BPSC TRE 4th में आप यहाँ पर शामिल जो है होंगे, तो आप इसको पहले से ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर ध्यान जो है वो रखिएगा, ताकि TRE 4 में आपका किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। और छोटा सा यदि मिस्टेक भी यहाँ पर आपका होता है तो इस मिस्टेक में आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका जो है ओके। देखिए इसमें पहला रीजन, जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं 81 अंक को लेकर, तो हमने ऊपर आपको जो है वो दिखाया था कि अनरिजर्व का जो आपका कट ऑफ मार्क्स था वो यहाँ पर आपका जो है 81 था। तो अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका यहाँ पर 81 नंबर तो रहा होगा, लेकिन वो लोग यहाँ पर टाई ब्रेकर में, वो लोग यहाँ पर जो है मतलब टाई ब्रेकर में उनका यहाँ पर मामला फंसा और वो लोग यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो नहीं हुए। देखिए टाई ब्रेकर में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो देखा जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ में तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका पहले से डेट ऑफ बर्थ है वही आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें आप कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक आपका टाई ब्रेकर में जो आपका नाम होता है, तो इसमें आपके देवनागरी लिपि में जो आपका वर्णमाला होता है तो उसका भी यहाँ पर आपका ध्यान जो है वो रखा जाता है। लेकिन ये जो आपका देवनागरी लिपि वर्णमाला नाम वगैरह है तो इसका आप देखेंगे तो ये आपका उतना लास्ट तक नहीं आता है, डेट ऑफ बर्थ तक जाते जाते आपका जो रिजल्ट है फाइनली यहाँ पर आपके कंप्लीट BPSC की तरफ से आपके जारी जो है वो कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो आपका होता है उससे पहले यहाँ पर कुछ आपके पार्ट होते हैं, जैसे जो आप पेपर देते हैं तो उसका कुछ आपका पार्ट होता है, उस पार्ट का जो आपका नंबर होता है तो उसमें आपका देखा जाता है कि उसमें आपका मैक्सिमम मतलब कौन से कैंडिडेट हैं जिनका नंबर है, जिनका मैक्सिमम नंबर रहता है उनका यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है यानी जो आपका रिजल्ट होता है, जो मेरिट लिस्ट होता है उसमें उस कैंडिडेट को यहाँ पर आपका शामिल जो है किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम प्राइमरी को लेकर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है PRT को लेकर ये मतलब ये जो RTI था, RTI लगाकर इस तरीके से प्रश्न जो है पूछे थे। अब यहाँ पर PRT में हम यहाँ पर टाई ब्रेकर को लेकर बात करें तो PRT में आप सभी लोग को पता होगा कि यहाँ पर 30 नंबर का आपका भाषा अर्था होता है, फिर उसके बाद 120 नंबर का आपका GS का जो है पेपर होता है। तो ये जो आपका 120 नंबर का होता है तो ये तो आपका 120 नंबर से यहाँ पर जो आपका मेरिट है वो यहाँ पर आपका बना, तो 120 नंबर वाले में आपका जो टाई ब्रेकर है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं देखा जाता है। यहाँ पर PRT में जो आपका पहला टाई ब्रेकर होता है तो इसमें जो आपका भाषा अर्था जो कि 30 नंबर का आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, तो इसमें आपका जो नंबर है वो यहाँ पर आपका जो है वो देखा जाता है। यानी जब यहाँ पर आपका GS में बराबर नंबर आ गया और जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं उतना आपका जो नंबर है वो यहाँ पर आपका आ गया, तो फिर यहाँ पर देखा जाता है कि कौन से यहाँ पर कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर भाषा अर्था में मैक्सिमम नंबर है, मतलब अधिक नंबर है। तो यहाँ पर जिनका अधिक नंबर रहेगा उनको यहाँ पर मेरिट में जो है वो शामिल कर लिया जाएगा, और जिनका यहाँ पर कम नंबर रहेगा तो आप लोग यहाँ पर बाहर जो है हो जाएंगे। यानी आपका जो टोटल नंबर है कट ऑफ मार्क्स इतना है, लेकिन टाई ब्रेकर में आपका नंबर जो दूसरा कैंडिडेट है उससे आपका कम है, जिस कारण से आप लोग का सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हुआ। तो इसलिए आप यहाँ पर भाषा अर्था में भले आप यहाँ पर सोचते हैं कि बस हमारे यहाँ पर 9 नंबर आ जाए, हमारे यहाँ पर काम जो है वो चल जाए, लेकिन बाद में यदि टाई ब्रेकर में मामला फंस जाता है तो आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होता है। तो ये आपका PRT में पहला आपका टाई ब्रेकर हो गया भाषा, फिर उसके बाद दूसरा आपका टाई ब्रेकर होता है डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद तीसरा आपका टाई ब्रेकर होता है जो आपका देवनागरी लिपि में वर्णमाला। तो तीसरा वाला जो आपका देवनागरी लिपि में वर्णमाला है वो यहाँ पर आपका नहीं आता है, बस यहाँ पर आपका भाषा अर्था और जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पर आपका जो है वो देखा जाता है। फिर उसके बाद PRT से आप ऊपर जाएंगे, यानी PRT के बाद आप जूनियर यानी 6 to 8 में जाएं, या फिर 9 to 10 यानी TGT में जाएं, या फिर 11 to 12 आप यहाँ पर PGT में जो है वो जाएं। तो इसका जो आपका टाई ब्रेकर होता है मतलब PRT को छोड़कर ऊपर यानी 6वीं से लेकर 12वीं तक में आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आपका पहला टाई ब्रेकर होता है तो पार्ट 3, जो कि आप सभी लोग को पता है कि उसमें आप जाएंगे तो जो आपका टोटल पेपर होता है 3 पार्ट में होता है। पार्ट 1 में आपका भाषा अर्था जो कि 30 नंबर का क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, पार्ट 2 में आपका 40 नंबर का GS होता है, फिर उसके बाद पार्ट 3 में आपका 80 नंबर का
जो भी आपका विषय होता है तो उस विषय से संबंधित आपके जो प्रश्न है वो यहाँ पर आपके जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर जाएंगे तो इसमें आपका पहला जो टाई ब्रेकर होता है पार्ट 3 का जो आपका विषय होता है उसका आपका जो नंबर है वो यहाँ पर आपका जो है वो देखा जाता है, जो कि 80 नंबर का ये आपका जो है पेपर होता है। ये आपका पहला टाई ब्रेकर हो गया। फिर उसके बाद जो आपका दूसरा टाई ब्रेकर होता है तो इसमें आपका भाषा अहर्ता जो कि 30 नंबर का आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है वो यहाँ पर आपका टाई ब्रेकर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका तीसरा टाई ब्रेकर होता है तो इसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपका जो है होता है। तो इस तरीके से कुछ आपके टाई ब्रेकर जो है होते हैं। तो इसलिए हम ऑलरेडी आपका टीआरई फर्स्ट, टीआरई 2, टीआरई 3 सब चीज आपका जो है बीत चुका, लेकिन हम स्टार्टिंग से जो बोले थे कि आप यहाँ पर टाई ब्रेकर को अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखिएगा। आप भले ही सब पार्ट में आप यहाँ पर अच्छे तरीके से मेहनत करें, लेकिन पूरा कोशिश करिएगा कि जहाँ पर भी आपका टाई ब्रेकर वाला मतलब इस तरीके से नंबर उसका जो अंक है वो यहाँ पर आपका देखा जा रहा है कि उसमें कौन से कैंडिडेट हैं जिनका मैक्सिमम अंक है, तो उसमें आप हमेशा जो है प्रयास करिएगा कि उसमें आपका जो नंबर है वो यहाँ पर आपका अधिक से अधिक जो है बने, ताकि यहाँ पर बराबर भी नंबर आपका आ जाता है तो फिर उसमें टाई ब्रेकर में आपका जो है वो ज्यादा नंबर हो जाए, फिर आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। बाकी ये जो आपका डाटा दिया गया तो इसमें 3-4 तरीके से यहाँ पर आपका रीजन जो है हो सकता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे, जैसे मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस से हों या फिर ईडब्ल्यूएस फीमेल हो या फिर अनरिजर्व फीमेल हो, आपका यहाँ पर 81 नंबर है, लेकिन आप यहाँ पर क्या है कि आपका जो भाषा वाला जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसमें पता चले कि आपका 9 नंबर से भी कम है, यानी इसमें आप यहाँ पर फेल हैं। नॉर्मल सी बात है कि आप यदि इसमें फेल होंगे तो आप यहाँ पर जो है भले ही आप यहाँ पर जीएस में कितना भी नंबर लाए आप यहाँ पर फेल ही जो है माने जाएंगे। तो इस तरीके से भी कई सारे कैंडिडेट होंगे जिनके यहाँ पर जीएस में अधिक नंबर रहा होगा, मतलब आपका जिससे मेरिट बन रहा है उसमें आपका अधिक नंबर है, कट ऑफ मार्क्स से भी आपका अधिक नंबर है, लेकिन भाषा अहर्ता में आप यहाँ पर फेल हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर जो है फेल जो है माने जाएंगे। तो इस तरीके से भी कई सारे कैंडिडेट हैं। बाकी टाई ब्रेकर को लेकर तो हम स्टार्टिंग में बता दिए कि टाई ब्रेकर से भी कई लोग यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हुआ है, और इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका जो उम्र था वो यहाँ पर आपका जो है कम हुआ, जिसके कारण नॉर्मल से बात है उम्र भी आपका जो है वो टाई ब्रेकर में यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा, तो इसके कारण से भी आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक रास्ता ये है पूरक परिणाम को लेकर, यानी आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, यानी इससे यहाँ पर क्या है कि जैसे जो लोग यहाँ पर भाषा अहर्ता में फेल होंगे तो नॉर्मल सी बात है, आप जब भाषा अहर्ता में फेल हैं तो आप तो यहाँ पर फेल ही माने जाएंगे। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से टीआरई 3 का आपका जारी जो है किया जाता है, तो इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पर टाई ब्रेकर में जो लोग यहाँ पर फेल हुए होंगे तो उनका नॉर्मल सी बात है उनका जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा, क्योंकि यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो टाई ब्रेकर में जितने भी कैंडिडेट होंगे सभी लोगों को यहाँ पर आपका जो है वो ले लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर मेहनत भी जो है कर रहे थे कि यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाए, और जो शिक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से भी बोला गया है कि बीपीएससी की तरफ से मतलब जैसा भी आपका विचार विमर्श वगैरह जो है किया जाएगा, मतलब एक तरीके से देखेंगे विभाग का तो मतलब उस तरीके से रुख नहीं है कि हम यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, लेकिन इलेक्शन वगैरह का माहौल है और कैंडिडेट की तरफ से यदि आपका दबाव वगैरह दिया जाता है तो निश्चित तौर पर आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। और यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पर आपका जो है आ जाता है तो ये जो आपका संख्या दिया गया है इसमें कुछ ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं तो इसमें से जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं इनका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर टाई ब्रेकर से वो लोग यहाँ पर बाहर जो है हुए होंगे। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आपके इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।